हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले 2 वीडियो के अंदर मैंने एक प्रयास किया आप लोगों को ये समझाने का कि मास क्या होता है, सूर्य का, महीना और फिर चंद्रमा की तिथि। मैं एक वीडियो उसके ऊपर अभी और बनाऊंगा, लेकिन उस वीडियो को जिसे मैं बनाऊं उसको समझने के लिए आज जो वीडियो बना रहा हूं इसका समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब्स पे आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि दग्ध राशि होती है और दग्ध राशि या दग्ध तिथियों के हिसाब से ये राशियां जो हैं ये जल जाएंगी और उनके प्रभाव नहीं होंगे। तो पहली हकीकत तो ये खोजने की होनी चाहिए कि आखिरकार आप ये लॉजिक, ये कंसेप्ट कहाँ से दे रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि क्या हर इंसान आता है वो हर कुछ लिख देगा। आज का जो जमाना है यूट्यूब है, मैं कोई बात बोल दूं तो वो बात अगर मैं बोल रहा हूं कहीं लिखी है, कहीं कुछ है, कोई किसी के लाइफ के अंदर मैंने उसको अनुभव करके आपके सामने रखा हो, तब तो आप उसको यकीन करोगे। आपकी अपनी कुंडली पे जब वो बातें होती हैं तब आप उसको जरूर यकीन करते हो, क्योंकि जिसने सहा है, जिसने उस पे, जिस पे वो बीती है, वही जानता है ना कि वो चीज हो रही है। मैं कई बार लोगों से बोलता हूं कि देखिए यहाँ पे ये जो ग्रह जा रहा है ये मुझे दिख रहा है कि इसमें कर्स ऑफ गॉड है, इसका मतलब है ये श्रापित हो रहा है, आपको इन इन हिस्सों से या इस जगह से चुनौतियां आई होंगी। तो आप लोग उसे तभी मानो जब आपके साथ वो हो रहा हो, अन्यथा कोई भी चीज थोप देना जो है आज के जमाने में, वो तो कोई भी मुझे ज्ञानी समझे और मैं कोई बात बोल दूं तो आपको लगेगा कि बस वही पत्थर की लकीर है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग इसीलिए ओपन करके रखी जाती है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हर कोई उठाता है, एक पन्ना खोलता है, बोलता है दग्ध राशि हो गई, यहाँ पे ये खराब और वो खराब। अगर ढंग से सोचा जाए तो हर एक तिथि में आप कहोगे कि भाई एक आध कोई राशि तो खराब हो गई। प्रतिपदा में हमने बोला कि तुला खराब हो गई, मकर खराब हो गई, किसी दूसरे तिथि में कुछ और खराब हो गया। तो क्या जिंदगी के अंदर जो वो राशियां जिन भी भाव में हैं, आपको उस भाव का कोई सुख ही नहीं मिलेगा? क्या सबके साथ ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो अब हम देखें कि हकीकत में गहराई में बात क्या थी। ठीक है, सबसे पहला जो मैं बुक को यूज कर रहा हूं, ये बुक है वृद्ध वशिष्ठ संहिता, और ये जो है ये उसका कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन है। आप इसको देख सकते हैं, वृद्ध वशिष्ठ संहिता वॉल्यूम 1, चंद्रमुली रैना जी के द्वारा इसको कहीं ना कहीं ट्रांसलेट किया गया है, ट्रांसलेशन इसका हुआ है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जिसको मैं पहले फोकस पे लेके आना चाहूंगा। आई होप कि कर्सर आपको दिखाई दे। देखो, आप संस्कृत मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आएगी, मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन हिंदी तो आ जाएगी। धनु तथा मीनस्त सूर्य की, धनु तथा मीनस्त सूर्य में द्वितीया, वृषभ कुंभस्थ सूर्य में चतुर्थी, कर्क मेष के सूर्य में षष्ठी, मिथुन कन्या के सूर्य में अष्टमी, सिंह वृश्चिक के सूर्य में दशमी और मकर तुला के सूर्य में द्वादशी तिथियां दग्ध संगक होती हैं। दग्ध का मतलब जली हुई होती हैं। अब यहां से पहली चीज आपको समझ में आया कि धनु और मीन को जोड़ा है द्वितीया के साथ, इसके बाद वृषभ और कुंभ को जोड़ा है कहीं ना कहीं चतुर्थी के साथ, कर्क मेष को जोड़ा है जब सूर्य के साथ तो उसमें षष्ठी तिथि को लिया है, मिथुन और कन्या को जोड़ा है सूर्य के साथ तो अष्टमी तिथि को लिया है, सिंह वृश्चिक में अगर सूर्य है तो दसवीं तिथि को लिया है, मकर और तुला में अगर सूर्य है तो द्वादशी तिथि को दग्ध संगक कहा गया है। ठीक है, पहली कंडीशन इसको समझ लीजिए। दूसरी बात, इसी का अगला श्लोक अगर देखें उसका ट्रांसलेशन जो है वो क्या कह रहा है कि दग्ध मास, दग्ध तिथियां में जो मंगल कृत्य किए जाते हैं, शुभ कार्य किए जाते हैं, वो सभी नष्ट होते हैं। जैसे कि गर्मी में बहती हुई नदियां सूख जाया करती हैं। तो दग्ध का मतलब होता है कि जल जाना, और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में, इन तिथियों में या फिर इन मासों में लिखा है दग्ध मास
और दग्ध तिथियां, इनमें जो भी मंगल कृत्य किए जाते हैं वो सभी नष्ट होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब फिर से एक बार उसी चीज को दिखा रहा हूं और इसके बाद इसको वहां से कनेक्ट करूंगा जहां से ये लॉजिक को लोगों ने लगाना शुरू किया था। ठीक, अब आपको यहां से ये समझ में आ रहा है, धनु और मीन के साथ द्वितीया जुड़ी है, वृषभ और कुंभ के साथ सूर्य से चतुर्थी जुड़ी है। अब हम चलेंगे उस किताब पे जहां से कि ये चीजें शुरू हुई थी। ये किताब जो है इसको कहीं ना कहीं शेषाद्री अय्यर जी ने लिखा था। ये बहुत ही अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर माने जाते हैं साउथ में। इसमें भी उन्होंने एक बात को लिखा है, पढ़ता हूं एक बार, आप ध्यान से सुनिएगा। सो फॉर वेरी फ्यू सीम्स टू हैव हैड द नॉलेज ऑफ यूजिंग तिथि फॉर प्रिडिक्शन एक्सेप्ट फॉर मुहूर्त। आई विल रिवील हाउ तिथि एक्ट्स प्रीडोमिनेंटली इन evaluation of merits of horoscope. For one born in Tithi, some sign become useless. In Sanskrit, it is called Dagdha Rashi, meaning burnt Rashi. For easy understanding, I call it as Zero Rashi. This aspect is discussed very briefly in Vidya Madhya, a Sanskrit edition by Mysore Oriental Library. Even the theory is not correctly stated. वो खुद ही लिख रहा है, even the theory is not correctly stated, much less the mode of its use. As usual, a number of alternative theories जो हैं वो कहीं ना कहीं बनाई गई हैं. By research, I have found the following theory is quite correct, which may be safely followed. May be safely followed. May be safely बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे इस किताब का. Followed. For use of this, please read my chapter on तिथिस. अब आप देखो, वहां पे मैंने आपको जो दिखाया वो सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, वशिष्ठ संहिता. वहां पे जो लिखा था, वहां पे बात हुई थी कि द्वितीय जो होती थी हो, तो देखिए द्वितीय के सामने इन्होंने भी माना है धनु और मीन. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सूर्य यदि धनु और मीन में है तो वहां पे बात हुई है दग्ध मास की. दग्ध मास किस तरीके से कंसीडर होगा? दग्ध मास उस तरीके से कंसीडर होता है जैसे कि हम कहते हैं जब कभी भी धनु राशि में सूर्य जाता है या मीन राशि में सूर्य जाता है ना, तो हम मंगल कार्य नहीं करते. उसके लिए हम लोग एक अलग ही टर्मिनोलॉजी आज की तारीख में यूज करते हैं. आई थिंक उसको मल मास कहा जाता है. ठीक है ना. आप देखते हो कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर आप किसी भी विवाह और दूसरे मंगल जो कार्य हैं उनको नहीं किया करते. तो ये वाला लॉजिक है. चतुर्थी के सामने आप देख लीजिए, लिखा है कि वृषभ और कुंभ. तो जब कभी भी इन राशियों में सूर्य होंगे, अलग अलग तरीके के जो कृत्य होंगे, मंगल कृत्य होंगे, उन पे कहीं ना कहीं रोक है. और वो भी कंडीशन क्या है? सूर्य इन पर्टिकुलर राशियों में हो, तब वो जो तिथियां होंगी, कब? जब सूर्य इन राशियों में हो तब वो जो तिथियां होंगी, उन तिथियों पर कोई भी मांगलिक कार्य ना किया जाए. ये उसका एक्चुअल मीनिंग होगा. यहाँ पे फिर अगली जो बुक को यूज किया वहां पे उन्होंने खुद भी लिखा है कि बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन ये विद्या जो मध्यवा है, इसको अगर आप रीड करोगे, ये भी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन. ये है आपकी मध्यवधिया. इसके अंदर भी यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजों को मेंशन किया है. वहां पे उन्होंने लिखा है कुछ पर्टिकुलर नक्षत्र, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है शून्यानी ग्रह मुख्यम. यहाँ पे ये जो फॉर्मेशंस हैं, इसमें उन्होंने कहाँ कहाँ पे पॉइंट आउट किया है? उन्होंने पॉइंट आउट किया है कुछ नक्षत्र पोजीशनों के साथ, वो भी इनकम्प्लीट सा है. नक्षत्र पोजीशन प्लस सूर्य की राशि पोजीशन और चंद्रमा की तिथि, इन तीनों को मिलाकर इन बातों को किया जाना चाहिए. तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ रहे होगे. हमें दग्ध तिथि, दग्ध राशि, इन बातों का इस्तेमाल इस तरह से करना होगा कि सूर्य की पोजीशन कहां पर है. बहुत साफ शब्दों में वशिष्ठ जी ने लिखा हुआ है कि अगर धनु और मीन में सूर्य दिखता हो और आपकी जन्म की तिथि
द्वितीया है, तब आप इन दो पर्टिकुलर राशियों से जो रिजल्ट्स हैं उसमें होने वाली जो मंगल यानी शुभ कार्य हैं उनमें कुछ परेशानियां महसूस करोगे। हर कोई नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर चतुर्थी की तिथि थी, सूर्य वृषभ या कुंभ में मौजूद था, ऐसे स्थिति में हो सकता है कि उन जातक जातिकाओं को इन राशियों से, और ये राशियां उनकी कुंडली में जिस भाव में आती हैं उस भाव से मिलने वाले जो शुभ फल हैं उसमें चुनौतियां मिलती हों। इस लॉजिक को इस तरह से यूज किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये बात क्यों मैं यहां पे खोज के दे रहा हूं। हमने उस लॉजिक को क्या है बहुत ही जनरल वे में यूज कर लिया, जबकि खुद शेषाद्री अय्यर जी ने लिखा है कि भाई इसको जब भी इस्तेमाल करना बहुत संभल के इस्तेमाल करना, क्योंकि ये कोई अपने आप में पूरी तरह से करेक्ट लॉजिक नहीं था जहां से उन्होंने जिस किताब से उठाया। लेकिन ये लॉजिक ओरिजिनली कहां से जनरेट हुआ है? ओरिजिनली जनरेट होता है आपका जो वशिष्ठ गुरु हैं उनके संहिता से। तो उन्होंने खुद इस बात को लिखा भी हुआ है कि भाई किस कंडीशन में, किस टर्म में जाके उस लॉजिक को लगाना है, ठीक है। होता है ना कि कई बार हम लोग मैथ्स में भी देखते हैं पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे ही कोई दूसरा लॉ, कोई पर्टिकुलर नियम जो है लगाया जा सकता है। लोगों ने उसको क्या किया है, आंख बंद करके सब पे लगा दिया कि बस पहली तिथि आ गई और ये तिथि आ गई तो सब पे लगा दो। ऐसा नहीं करना, पहले उसकी कंडीशन को मैच करना कि वो कंडीशन क्या है जिसपे कि आप किसी तिथि को दिग्धा घोषित करोगे, ठीक है। और मैंने इसीलिए वो पिछले दोनों वीडियो बनाए थे और मैंने पिछले वीडियो को वहीं पे जाके समझाया था कि हम अपने त्योहारों को इस तरह से डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलर मंथ होगा सूर्य का, पर्टिकुलर तिथि होगी चंद्रमा की, तब जाके ही वो त्योहार मनेगा। मैंने इसीलिए होली को बोला था। आप अपने घर में जो ये पंचांग होता है आप उस पंचांग को खोल के देखेंगे, आपको चीज मिलेगी पूर्णिमा की तिथि, ठीक है, और जो है वो कहीं ना कहीं फागुन मास की पूर्णिमा, इसीलिए उसको हमने होली बनाया है। वो लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी योग, कोई भी बात अगर की गई होगी, जब कभी भी एस्ट्रोलॉजी में बातें की जाती हैं तो उसका जो आधार है वो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा की गणना से होता है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप सभी ने अपनी जिंदगी में महाभारत देखी होगी और अगर नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे देखिएगा। भीष्म पितामह जो हैं उनको जो तीर लगे थे वो पीरियड अगर हम मंथ में डिफाइन करने चलें तो उनको तीर लगे थे दिसंबर के माह में, ठीक है। और उन्होंने प्राण कब त्यागे थे? तो उन्होंने प्राण को त्यागा था तकरीबन 15 जनवरी के बाद से। वहां पे जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक क्या है इसको समझिएगा। वो लॉजिक ये है कि उसके पहले सूर्य को हम दक्षिणायन और उसके बाद में उत्तरायण की तरफ देखते हैं। उनका मानना ये है, मत ये रहा है कि जब कभी भी आपका सूर्य मेष भी नहीं, मकर, जब सूर्य मकर राशि में आ जाए या इसको क्रॉस कर दे, जहां पे आप मकर संक्रांति मनाते हो, इसके बाद यदि प्राण जाए तो कहीं ना कहीं स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ये कारण था कि वहां पे मेंशन्ड होता है कि पहले से होने के बाद भी इच्छा मृत्यु प्राप्त होने के कारण उन्होंने अपनी मृत्यु को रोक के रखा कि मैं अभी नहीं, आगे जाके जाना चाहता हूं। तो जो कुछ भी हमारे पुराणों में और जो कुछ भी यहाँ समझाया गया है उसका कोई ना कोई आधार किसी ना किसी समय से जुड़ा है। और हमारी जो समय की गणना है, क्योंकि हम लोगों ने हाथों की घड़ियों को नहीं बनाया था, हमारी समय की गणना सिर्फ दो चीजों पर टिकी होती है। पहला है सूर्य जो कि महीने भर का हाल बताता है और दूसरा है चंद्रमा। यही कारण है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, आपके में भी जो काफी ओल्ड एज के लोग रहे हैं, जब हाथों में घड़ियां नहीं होती थी, वो लोग आज भी किसी तारों से चंद्रमा की कुछ पोजीशनें देखकर आपको काफी करीब का समय बता पाते। इसीलिए हमारा जो काल चलता है
वो सूर्य चंद्रमा के आधार पे चलता है। हमारे योग भी उसी आधार पे चलते, हमारी तिथियां और मुहूर्त भी उन्हीं पे चलते। इस कारण से जब कभी भी अपने जिंदगी में कोई भी दग्ध राशि का कंसेप्ट यूज करना हो तो ध्यान रखना सूर्य कहां बैठा होना चाहिए, उसको लगाना है। और जब सूर्य उस राशि में बैठा हो तो चंद्रमा कौन सी तिथि बनाना चाहिए, इस लॉजिक को लगाइएगा। इसके बाद ही दग्ध मास, दग्ध राशि का प्रयोग कीजिएगा, तब जाके चीजें सही सही समझ में आएंगी। अन्यथा भय फैलेगा, भय फैलाने का कोई भी अर्थ नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब कल वाले में मैं जो 12-12 डिग्रियों से जो तिथियां बनती है ना, उसको भी बना के आपको पूरी तरीके से तिथियों का एक लॉजिक समझा दूंगा। धन्यवाद।